दर्शकों, जब हनुमान माता सीता की खोज करके वापस श्री राम जी के पास में लौट रहे थे, तब की यह अद्भुत घटना है। आकाश मार्ग से जाते समय हनुमान जी को एक सुंदर सरोवर और मनमोहक दृश्य दिखा। हनुमान जी ने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर स्नान किया जाए और थोड़ी देर विश्राम किया जाए। इस उद्देश्य से हनुमान जी आकाश मार्ग से नीचे की ओर आ गए। हनुमान नीचे नदी के किनारे उतरकर कंगन को वहीं पर एक पत्थर पर रख देते हैं। उसके पश्चात वे स्नान करने के लिए नदी में छलांग लगा देते हैं। जैसे वे नदी में स्नान कर रहे होते हैं, एक बंदर वहां पर आ जाता है और धीरे धीरे कंगन की ओर जाने लगता है। हनुमान जी कुछ कर पाते। इतनी ही देर में वह कड़े को उठाकर दूर रखे एक मटके में डाल देता है और वहां से चले जाता है। हनुमान जल्दी से पानी से बाहर आते हैं और मटके में देखते हैं। उन्हें मटके में बहुत सारे कंगन दिखाई देते हैं। वे पहचान नहीं कर पाते कि असली कौन सा है और नकली कौन सा। इसी के लिए वहां पर वे किसी को तलाशते हैं। आगे चल पड़ते हैं। वहां एक कुटिया थी और एक साधु नजर आ रहे थे। वे उन साधु के पास जाकर उन्हें प्रणाम करते हैं और पूरी घटना के बारे में बताते हैं। राम राम बाबा जी। राम राम। आओ अंजनी लाल, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। ऋषिवर श्री राम जी पर इस वक्त बहुत आपत्ति आई है। सीता माता जी का अपहरण लंकापति रावण ने कर रखा है। मैं उनकी खोज करके आया हूँ। बजरंग बली, आप कौन से श्री राम के विषय में कह रहे हो? बाबा जी, क्या आपको पता नहीं है, जहां पर एक ही तो राम है, रघुकुल नंदन, राजा दशरथ के पुत्र श्री राम। हनुमान, मैं भी उसी अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र के विषय में ही आपसे पूछ रहा हूँ। ऐसे श्री दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र करोड़ों उत्पन्न होकर मर चुके हैं। इसी प्रकार श्री राम को वनवास होता है, इसी प्रकार श्री सीता का अपहरण होता है, इसी प्रकार आप जैसे हनुमान जी श्री सीता की खोज करके आते हैं। ऋषि जी, ये समय मजाक उपहास करने का नहीं है। आप व्यर्थ में मिथ्या भाषण कर रहे हो। आप ऋषि के रूप में अज्ञानी विराजमान हो, अन्यथा आप ये प्रश्न नहीं करते कि कौन से श्री राम के विषय में बातें कर रहे हो। पूरे वन व देश में चर्चा चल रही है कि सीता जी का अपहरण होने से श्री रामचंद्र जी अति व्याकुल है। ऋषि जी, मैं सीता माता की खोज करके आया हूं। माता ने अपने हाथ का कंगन मुझे दिया था, जिसे पहचान कर श्री रामचंद्र जी मुझ पर विश्वास करेंगे कि वो वास्तव में सीता जी का ही कंगन है। कंगन स्नान करते समय सरोवर के निकट पत्थर पर रख दिया था। उसे एक बंदर उठाकर पास में रखे घड़े में डाल गया। मैं उसे लेने आया हूं। हनुमान, भूख लगी होगी, पहले कुछ खा लूं, फिर कंगन ले जाना। हे ऋषि जी, मुझे भूख बहुत लगी थी, परंतु अब सब समाप्त हो गई है। आपके घड़े में बहुत सारे कंगन हैं। मैं पहचान नहीं पा रहा हूं कि मेरे वाला कंगन कौन सा है। हनुमान, आप पहचान भी नहीं सकोगे, क्योंकि ये सर्व कंगन आप जैसे हनुमानों द्वारा लाए गए उन सीताओं के ही हैं जो पहले वाले श्री रामों के साथ महान कष्ट भोग चुकी हैं। आप कोई एक कंगन उठा ले जाइए, वही वर्तमान वाली सीता वाले कंगन से मेल करेगा, कोई भिन्नता नहीं है। वर्तमान वाले श्री रामचंद्र जैसे करोड़ों मरकर अन्य योनियों में चले गए हैं। ऋषि जी, आपने कहा कि अन्य श्री राम भी हुए हैं। उनकी भी पत्नी सीता नाम से थी। इसी प्रकार लंका पति रावण ने अपहरण किया तथा मेरे जैसे हनुमान इसी प्रकार सीता माता का कंगन लेकर आते थे। वही कंगन इस घड़े में विद्यमान है। हे दीनदयाल, ये बात कैसे सत्य मानूं, क्योंकि जो हनुमान कंगन लाता होगा वो कंगन लेकर भी जाता होगा। फिर इस घड़े में कंगन कैसे रहेगा?
पवन पुत्र हनुमान प्रत्येक बार बंदर हनुमान द्वारा लाए कंगन को उठाकर इस घड़े में डालता है। इसे घड़े में मेरी कृपा से ऐसी शक्ति है कि जो वस्तु इसमें डाल दी जाती है वह एक जैसी दो बन जाती है। हनुमान इसी प्रकार बंदर द्वारा कंगन इस घड़े में डालते ही एक कंगन और वैसा ही तैयार हो जाता है। आप निसंकोच ले जाइए तथा श्री रामचंद्र से पहचान कराइए। अब सुन तत्वज्ञान बजरंगबली, जिस दशरथ पुत्र श्री राम को आप सृष्टि रचनहार सर्वशक्तिमान मानते हो, यह तो सतगुण विष्णु का अवतार है। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव यह नाशवान प्रभु है। इनके पिता काल ब्रह्म है जो 21 ब्रह्मांडों के प्रभु स्वामी है। ब्रह्म से अधिक ब्रह्मांडों का प्रभु पर ब्रह्म है जो 7 संघ ब्रह्मांडों का स्वामी है। इन सर्व प्रभुओं का भी प्रभु स्वामी पूर्ण ब्रह्म सत्पुरुष है। उसकी पूजा से जीव का जन्म मृत्यु का चक्र सदा के लिए समाप्त हो जाता है। वह जीव सत्यलोक में चला जाता है, जहां जाने के पश्चात लौटकर इस संसार में नहीं आता, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है। कबीर साहिब, जो कि त्रेता युग में मुनींद्र ऋषि के रूप में आए हुए थे, उनकी चमत्कारी शक्ति से प्रभावित हनुमान उपरोक्त ज्ञान सुनता रहा। फिर विनयपूर्वक कहा है, ऋषि जी, अब मेरे पास समय कम है। मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मैं पहले उससे मुक्त होना चाहता हूं। एक बार सीता माता जी का संदेश श्री राम जी को देकर सीता माता जी को लंका पति रावण के चुंगल से छुड़वाना है। आपके अमृत वचन फिर कभी सुनूंगा। मुझे आज्ञा दीजिए ऋषिवर। इतना कहकर हनुमान जी ने ऋषि जी के चरण लिए तथा एक कंगन उठाकर चला गया।